हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 7 चैप्टर 3 पीक बियॉन्ड द पॉइंट का सेक्शन 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है। सो डेसिमल प्लेस वैल्यू होता क्या है, आज हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में, हम प्रीवियस क्लासेस में देखा था हम लोगों ने, अगर हम लोग को छोटे छोटे ऐसे चीज़ों को डिस्टेंस लेंथ मापना था तो हम लोग ने क्या करा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इसको हमने क्या किया था, 10 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड कर दिया था। इसको कहते थे हम लोग, इस 10 पार्ट को क्या कहते थे, टेंथ, TNTH, टेंथ पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। वैसे हम लोग ने इसको 100th पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। मान लो इसको भी, और भी छोटा अगर कोई चीज है, इसको भी हम लोग डिवाइड करना 100, इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके, अगर आपको याद होगा, हमने 100th पार्ट में भी डिवाइड करा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि 0 से लेके 1 है, ये 1/10 है ना। ये 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे हुआ। और 1/10 को भी 0 से 1/10 तक 10 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है। तो हम लोग 10 हिस्सों में ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये बात तो है। हम लोग क्यों उसको 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं करा है, फिर 5 हिस्सों में डिवाइड नहीं करा है, फिर मतलब 10 ही हम लोग ने पिक क्यों करा? व्हाट इज द रीजन कि हम लोग कभी भी किसी भी यूनिट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 10 हिस्सों में ही डिवाइड करते हैं? तो हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, हमारा डेसिमल सिस्टम को हम लोग को स्टैंडर्ड है, मान लो दिस इज आवर स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अगर तुम देखोगे हमारे जो नंबर्स है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो 10वां नंबर आता है वो पहला नंबर और जीरो। ठीक है। तो हमारा नंबर सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पे 10 डिजिट्स को ही सपोर्ट करता है, 10 डिवीजन को सपोर्ट करता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल। ठीक है। डेसिमल, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल। डेसी मीन्स 10। ठीक है। 10 को हम लोग ऐसा बेस लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब वही यहाँ पे बताया, हम लोग 1/4 भी ले सकते हैं पर हम लोग नहीं लेते क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ही है डेसिमल, हम लोग 10 का ही स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आपने देखा होगा, हम सब स्टार्टिंग करते हैं 1, उसके बाद जो 2 डिजिट नंबर हो जाता है वो कैसे बनता है, 10, पहला 2 डिजिट नंबर। पहला 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। सो पहला 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000। ठीक है। तो इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई, जैसे कि 1 है, 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा, इंटू 10 करोगे तो, है ना। वैसे 10 के साथ इंटू 10 करोगे तो आपको 100 मिलेगा। फिर से इसको, सॉरी, इंटू 100 नहीं, इंटू 10। ठीक है। इंटू 10 करोगे, इसमें भी इंटू 10 करोगे आपको 1000 मिलेगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दिखा है 1, उसके साथ इंटू 10 करोगे तो 10, इसके साथ इंटू 10 करोगे तो 100, इसके साथ इंटू 10 करोगे तो 1000, इसके साथ इंटू 10 करोगे तो 10,000। ठीक है। ठीक है। अब सेम वे में अगर आपको 10,000 दिया हुआ है, 10,000 से 1000 जाना तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना। इसको अगर डिवाइड कर दोगे बाई 10, इसको डिवाइड बाई 10 करोगे तो 100 मिलेगा। 100 को भी फिर से डिवाइड बाई 10 करोगे तो 10 मिलेगा। 10 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग अपना डेसिमल सिस्टम देखें, ठीक है, मान लो ये 1 है। ठीक है। अगर 1 के राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ ताकि और क्लियरली दिख जाए। जैसे कि लेट्स से दिस इज 1, 1 के राइट साइड में इंटू 10 किया तो क्या हो जाएगा, 10 मिलेगा। फिर से इसके साथ इंटू 10 किया तो क्या हो जाएगा, 100 मिलेगा। फिर 100 के साथ भी फिर से इंटू 10 किया तो 1000। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में जाएंगे। जब इस साइड में जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, मान लो जो भी मुझे यहाँ इससे पहले वाला नंबर जो रहता है वो क्या होगा, 1/10 होगा। तो 1/10 से मुझे 1 कैसा है, वो भी इंटू 10 करके। ठीक, इससे पहले जो होगा 1/100, 1/100 से 110 कैसा है, वो इंटू 10 करके। ठीक है। इससे पहले होगा 1/1000, और 1/1000 से 1/100 आता है इंटू 10 करके। ठीक है। या फिर आप डिवाइड करने का सोचो, अगर इधर से आपको यहाँ पे जाना है तो डिवाइड बाय 10, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो डिवाइड बाय 10, है ना। यहाँ से 10 से 1 जाओगे तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। फिर 1 से 10, 1/10 जाओगे तो डिवाइड बाय फिर से 10 करना पड़ेगा। अब 1/10 से 1/100 जाओगे तो फिर से डिवाइड बाय 10, 1/100 से 1/1000 करोगे तो डिवाइड बाय 10। ठीक है। तो इसको आप फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बोला व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। फ्रैक्शन क्या बनेगा व्हेन 1/100 को 10 पार्ट में तुम डिवाइड करो, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/100 है, इसको क्या कर रहे हो,
10 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1/100/10, तो ये बन जाएगा 1/1000। ठीक है, जब 1 यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड करते थे तो बनता था 1/10, है ना। अब 1/10 को जब 10 पार्ट में डिवाइड करते थे तो बनता था 100, है ना। अब जब 100 को 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बन जाता है कितना, 1/1000। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, सो दिस इज 1000th पार्ट। ठीक है, तो 1 बाय ये 100 पार्ट, 66/100 और 67/100 के बीच में अगर इसको फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1000th पार्ट में। ठीक है, बाय 1000 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही टेबल दिखाया हुआ 1 है, 1 से 10 जाना है तो इंटू 10, 10 से 100 जाना है तो इंटू 10, 100 से 1000 जाना है तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। और पर 1 से 1/10 जाना है तो इधर जाना है तो बाय 10, है ना, बाय डिवाइडेड बाय 10 करके आप ऐसे ये वाला टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमारा जो सिस्टम है नंबर का सिस्टम को डेसिमल कहते हैं। डेसी मीन्स 10 होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर 10, डिसम इन मीन्स 10, डेसी मतलब डिसम। ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड फॉर 10। ठीक है, चलिए, अब बोला वी ऑलरेडी नो दैट 100 हंड्रेड्स मेक 1000 एंड 100 हंड्रेड्स मेक्स 10,000। यहाँ पे बोला है अगर वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस, अगर हम लोग ने 100 क्या ले लिया, 10 ले लिया, अगर 10 को हम लोग ने 100 बार ले लिया तो उनको ऐड करने पे क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, है ना। 100 बार 10 होगा तो वो 1000 बन जाता है। और यहाँ पे सेम में अगर 100 100 लिया, अगर हंड्रेड्स क्या लिया, 100 लिए तो वो बन जाता है 10,000। ठीक है, जितने भी इधर पे जीरो, 1 2 3 4, फाइनली इधर इस फाइनल प्रोडक्ट में भी 1 2 3 4 ही जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है ऐसे सिमिलर ही आपको कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे बोला हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, हाउ मेनी थाउजेंड, मान लो 1000 मतलब 1 1 2 3 विल मेक 1 यूनिट, कितने 1000 लोगे तो 1 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 1000 ही लेने पड़ेंगे, 1000 लेने पड़ेंगे, तब जाके ये और ये कैंसिल होके 1 यूनिट बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1/10, अब कितने 1000 से आपको 1/10 मिलेगा, तो आपको 100 1000 लेने पड़ेंगे, तभी जाके 1 2 0 2 कटा बचा 1/10, है ना, आपको 1/10 पाना है। ठीक है, और हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100, आपको फिर से बोला हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100, तो इसको आपको 10 1000 लेने पड़ेंगे, तभी ये एक एक जीरो कैंसिल होके बनेगा 100। ठीक है, चलिए ये 3 कर लिया। नेक्स्ट पूछे हाउ मेनी टेंथ मेक 1/10, मतलब कितने 10 लोगे तो आपको मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, तो आप आपको कितने ऐसे 1/10 लेने पड़ेंगे, आपको 100 1/10 लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये जीरो कटेगा और बचेगा क्या, 10, एक 10 बचेगा। ठीक है, फिर पूछा है हाउ मेनी हंड्रेड मेक 1/10, कितने 100 मतलब 1/100 ऐसे कितने लेने पड़ेंगे ताकि आपको 10 मिल जाए, तो वो आपको 1000 लेने पड़ेंगे। 1000 लोगे तो ये एक जीरो कैंसिल, ये दूसरा जीरो इसके साथ कैंसिल, बचेगा 10। ठीक है, 10 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, हम लोग ऐसे नंबर्स को, ठीक है, जैसे कि ये 4 and 2 1/10, इसको हम लोग अब डेसिमल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि मान लो 705, ठीक है, इस नंबर को आप कैसे क्या कहते हो, 705 ऐसे कहते हो, है ना। इसको आप ऐसे तो नहीं कहते हो, अगर एक्चुअली इसको देखा जाए तो 7 इंटू ये 100 प्लेस में है, प्लस 0 इंटू 10th प्लेस में, 0 इंटू 10 भी लिख सकते हो, प्लस 5 इंटू 1 प्लेस में, तो आप इसको 700 and 5 ones ऐसे भी कह सकते थे, बट हम लोग ने शॉर्ट हैंड में क्या कह दिया, 705। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और डेसिमल फॉर्म में लिख लिया उसको पढ़ते कैसे, उसे कहते कैसे, रीड कैसे बोलते हैं उसको हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, जैसे कि एक नंबर है 700 and 5 ones, इट इज 700 प्लस टेंस तो कोई है नहीं और वंस 5 है, तो ये बन गया 705, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 705। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ 7 10th and 5 10th, 7 10 मतलब 7 10 मतलब क्या, 7 इंटू 10 प्लस वंस में तो कुछ भी नहीं है, और 5 क्या है, इंटू 1/10, तो ये बन जाएगा 70 प्लस 5/10। इसको या फिर हम लोग इस नोटेशन में लिख सकते हैं 70 पॉइंट। ठीक है, जब भी ये 1/10 आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है, उससे पहले हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट
5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 70.5, पॉइंट के बाद 5। ठीक है, उसके बाद 7 यूनिट्स, मतलब वंस प्लेस में 7 है, 7 एंड 500, 5/100, इसको हम लोग कहेंगे 7.1/10 में तो नहीं है, 1/10 पोजिशन में 0 है, 0.05, 7.05, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, दिस नंबर व्हेन शोन थ्रू प्लेस वैल्यू आर एज फॉलोज, अगर इसको ऐसे प्लेस वैल्यूज में अगर दिखाया जाए तो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, 705, 705 में 100 कितना है, 7 हंड्रेड है ना, 7 × 100, ये 100 प्लेस में है, ये 10th प्लेस में है, और ये यूनिट प्लेस है, फिर वंस प्लेस में है। ठीक है, 7 × 100 प्लस 10th प्लेस में तो 0 है, 0 × 10 प्लस 5 × 1, और 10th प्लेस पॉइंट के बाद तो कुछ भी नहीं है, वो सारा खाली है। ठीक है, अब ये वाला नंबर 70.5, तो ये वाला 10th प्लेस है, ये वाला वंस प्लेस है, और ये 1/10, मतलब 1/10 प्लेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10th प्लेस में है 7, 7 × 10, प्लस वंस प्लेस में है 0, 0 × 1, और 1/10 प्लेस में 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सेम वे में इस नंबर को 7 1th प्लेस में है, और 10th प्लेस 1/10 प्लेस में है 0, और 100th प्लेस में है 5, 5 × 100। ठीक है, ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक आपको डायग्राम दिया हुआ है जो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। ठीक है, सो जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से जो राइट साइड वाले पॉइंट, पॉइंट के बाद भी जो हम लोग पॉइंट के बाद जो नंबर लिखते हैं वो 1/10, पहला वाला जो पोजीशन होगा 1/10 का पोजीशन होता है। ठीक है, 1/10 का पोजीशन, दूसरा वाला नंबर 100 का पोजीशन। ठीक है, वैसे ही ये वाला तीसरा वाला क्या होगा, 1000। ठीक है, 1/10,000 पोजीशन का होगा। सेम में अगर हम लोग लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ये वाला वंस डिजिट होगा, यूनिट डिजिट भी कहता है, फिर टेंस डिजिट, फिर ये होगा हंड्रेड्स डिजिट, और ये होगा 1000 डिजिट। ठीक है, सिंपल। चलिए, thus the decimal notation in natural extension is a natural extension of Indian place value system to numbers also having fractional parts, just as 705 means 7 × 100 plus 5 × 1, तो 705 को हम लोग 7, जैसे कि 705 है तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, 700, सॉरी, है ना, 705 को 7 × 100 पोजिशन में है, प्लस 5 × 1 पोजिशन में है। ठीक है, सेम वे में 705 मतलब क्या है, 7 × 1 पोजिशन प्लस 5 ये 0.5 जो है 100 पोजिशन में है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला मेक प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव एंड राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म, इधर पे एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। चलिए बनाता है, जैसे कि हमारा नंबर यहाँ पे हो जाएगा जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 100 लिखते हैं, DRED 100, फिर यहाँ पे 10, फिर यूनिट या फिर 1, फिर इधर पे डेसिमल शुरू हो जाएगा, 1/10 कहते हैं। ठीक है, फिर 1, इसे थोड़ा सा पेन साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 100, फिर 100 तक ही शायद से है ना, फिर और तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, 100, 1/10, 100। ठीक है, एक ऐसा लाइन बना लेते, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा बेटर लाइन बनाने का ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लाइन बनाता ताकि यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ठीक है, चल ठीक है। सो यहाँ पे पहला जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो नंबर है 2 1s, मतलब 100 टेंस नंबर है, 100 वंस, हाँ, वंस क्या है, 2, 2 × 1s है, और 3/10 है, 3 × थोड़ा सा मैं थिक कर लेता हूँ 0.1 से, हाँ, 3 × 1/10 है, और 500 मतलब 5 × 100। तो ये नंबर डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, वंस प्लेस में तो 2 है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पॉइंट, वंस प्लेस के बाद आ जाता है पॉइंट, 2.3535। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 1/10। ठीक है, 10th प्लेस में है 1, 1 × 10, फिर वंस प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, तो 0 × 1 है। उसके बाद 10th प्लेस में 5, 5 ×
1/10। तो ये वाला नंबर कैसे लिखेंगे? 10, 10, 1 प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट, पॉइंट के बाद 1/10, पॉइंट के बाद 5 है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 1s एंड 600। वंस प्लेस में क्या है? 4, 4 इंटू 1, और 600th प्लेस में, 10th प्लेस में तो जीरो है, कुछ भी नहीं है, 0 इंटू 1/10 है। 100 प्लेस में क्या है? 1 इंटू 1/100। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 4, वंस प्लेस में 4 पॉइंट, 10th प्लेस में 1/10, 1/10 में तो जीरो है, जीरो, 100 में 1 है। ठीक है। अब 809 10 मतलब वंस में तो कुछ भी नहीं है, बस 100th में क्या है? 8। सो 8 इंटू 1/100 है, और 9 इंटू 1/10 है। ठीक है, तो इस नंबर में वंस में तो कुछ भी नहीं है, वंस में कुछ भी नहीं है, 0.9898। ठीक है, अगला नंबर है 500, मतलब 5 इंटू 100। तो ये वाला नंबर में वंस में कुछ भी नहीं है, 0.10 में भी कुछ भी नहीं है ना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, पर यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हर बार यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में अभी तक तो आ ही रहा होगा, है ना। तो 0.05, इसको हम लोग 0.05 कहते हैं। अगला नंबर है 1/10। 1/10 में वंस प्लेस में तो जीरो है, और 1/10 में 1 इंटू 1/10 है। तो इस नंबर को 0 पॉइंट कह सकते हैं 0.1। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, ये 2 एंड 1/100। 2 एंड 1/100, इसका मतलब क्या होगा? इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है। सो ये नंबर क्या है? 2 एंड 1/100। तो 2 एंड 1/100 का मतलब क्या होता है? 2 वंस प्लेस में है, 2 इंटू 1 प्लस 1/100, मतलब वंस प्लेस में क्या है? 2 इंटू 1, और 100 प्लेस में क्या है? 1, 1 इंटू 1/100। तो ये नंबर क्या हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में? 2 पॉइंट, और 10th प्लेस में तो जीरो है, 2.01। ठीक है, और 4 1/10 मतलब वंस प्लेस में क्या है? 4 है, वंस प्लेस में 4 इंटू 1 है, और 10th प्लेस में कितना है? 1 इंटू 1/10। तो ये नंबर बन जाएगा 4.1। सेम में ये वाला नंबर कैसे बन जाए? इस बार 1000 प्लेस आ गया, और एक यहाँ पे प्लेस आ जाता है, इंक्लूड किया गया, एक ही नंबर के लिए इंक्लूड किया गया, 1000, THOUSANDTH। ठीक है, इस नंबर को सही से लिख लेते हैं, 1000, THOUSANDTH। ठीक है, तो इसी नंबर के लिए यूज किया गया है, वो नंबर क्या है? 7 वंस, वंस प्लेस में तो 7 है, 7, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। अब 10th प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस में भी कुछ भी नहीं है, पर 1000 प्लेस में 7 इंटू 1/1000। तो ये नंबर कैसे लिखेंगे? 7.007007। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर वी लर्न हाउ टू राइट 2300। 2300 को हम लोग कैसे लिखते थे? 23 इंटू 100 मतलब 2300। ठीक है, या फिर 2300, हंड्रेड कितना है? 23। ठीक है, आप ऐसे इसको 1000, ठीक है, आप 2300 लिखो, या फिर 2300 और 1000 ऐसे भी लिख सकते हो, ये हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, अब और एक यहाँ पे पूछा, हाउ कैन बी राइट 234 इन डेसिमल, मतलब 234 मतलब 234/10 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा मैं, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये होता है 234 मतलब 200/10 प्लस 30/10 प्लस 4/10, यही होता है? एक ही बात है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो 200/10 कितना होता है? 20 प्लस एक जीरो कैंसिल, तो बचेगा 20। अब 30/10 क्या था? ये जीरो गया, बचा 3 प्लस 4/10। तो 20 प्लस 3 कितना होता है? 23 प्लस 4/10, 23 प्लस 4/10 कितना होता है? 23.4/10 होता है, 4 पॉइंट के बाद 4। ठीक है, चलिए, इस नंबर को आप या तो सीधा 10th, कितने 10th है? 234 10th लिख सकते हो, या फिर अगर नॉर्मल डेसिमल में 10th प्लेस में 2 है, यूनिट प्लेस में 3 है, और 10th प्लेस में 4 है ना, ये 10th प्लेस में है, ये वंस प्लेस में है, और ये 1/10 प्लेस में है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है,
आई होप आपको ये वाला सेक्शन क्लियर है। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आया और आपको कुछ भी समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको 3.5 यूनिट ऑफ मेजरमेंट।